सिंध के परम प्रतापी ब्राह्मणवंशी राजा चाच की मृत्यु के बाद 679 ईस्वी में दाहिर सैन, जो राजा चाच के सबसे छोटे बेटे थे, राजा बने। राजा चाच की तरह राजा दाहिर भी बहुत वीर और कुशल सेनानी थे। उन्होंने भी मुस्लिम आक्रमणकारियों के छक्के छुड़ा दिए थे। यही वो समय था जब भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने आक्रमण करने की शुरुआत की थी। राजा दाहिर ब्राह्मण वंश के आखिरी हिंदू राजा और आखिरी कश्मीरी पंडित थे जिन्होंने सिंध पर शासन किया था। दाहिर अपने जीवन काल में कभी कोई युद्ध नहीं हारे थे। बात उस समय की है जब बगदाद की गद्दी पर खलीफा का गवर्नर सबसे क्रूर नरपिशाच तथा इतिहास में सबसे विवादित हज्जाज बिन यूसुफ बना था। एक बार खलीफा और हज्जाज अपनी कामुक इच्छा पूरे करने के लिए लंका से सुंदर औरतें जहाज से मंगवा रहा था। इतिहासकार लिखते हैं, उस समय श्रीलंका में अधिक सुंदर औरतें आने के कारण अरबी लोग जवाहरातों का द्वीप कहकर पुकारते थे। दमिश्क और बगदाद जाते वक्त जहाज देवल बंदरगाह पर रुका। अरबी शैतानों ने वहां से कुछ औरतों को बंदी बनाकर ले जाने की कोशिश की तो सीमा रक्षकों ने सभी अरबों को मारकर भगा दिया और बंदियों को आजाद कर दिया। इस बात से खलीफा और हज्जाज बहुत निराश हुए। खलीफा स्वयं सिंध पर आक्रमण करने का बहाना ढूंढ रहा था। उसे ऐसे ही अवसर की तलाश थी। मौके का फायदा उठाते हुए उसने भारत के विरुद्ध जिहाद की घोषणा कर दी। हज्जाज सेनाओं के सिपह सालार चुनने में बहुत ध्यान देता था। उसने अरब सेनाओं में गहरा अनुशासन स्थापित किया और ये चीज इस्लामी साम्राज्य के सबसे अधिक विस्तार का एक बड़ा कारण बनी। वो एक चतुर और सख्त शासक था। हज्जाज ने एक टुकड़ी अपने सेनापति सईद और मुज्जा के नेतृत्व में भारत पर हमला करने के लिए भेजा, जिन्हें दाहिर ने मकरान के तट पर मार गिराया। हज्जाज अपनी हार से तिलमिला उठा। उनकी मृत्यु के बाद हज्जाज क्रोधित होकर अपने दूसरे सेनापति उबैदुल्ला और बुदैल को युद्ध के लिए भेजा, परंतु वे भी मारे गए। सिंध पर लगातार आक्रमण और लगातार हार का सामना करने के साथ हज्जाज को काफी जनधन की हानि भी हुई। भारत पर आक्रमण के लिए भेजे गए अपने सभी सेनापतियों और सेनाओं की मृत्यु के बाद हज्जाज बरसों शांत रहा, लेकिन इस बात को हज्जाज भुला नहीं था। उसे किसी भी हाल में सिंध पर विजय प्राप्त करना था। कुछ वर्ष बीतने के बाद जब अल वालिद बगदाद का खलीफा बना, तब हज्जाज ने अपने जैसे ही क्रूर शैतान तथा सबसे बहादुर कमांडर मोहम्मद बिन कासिम को क्रूर लड़ाकों के साथ आक्रमण के लिए भेजा। रिश्ते में कासिम खलीफा का दामाद और उसका प्रिय भतीजा था। उसकी सेना में 10,000 क्रूर सैनिक तथा एक ऊंटघोड़ों का दल था। कासिम ने अपनी सारी ताकत से दाहिर पर आक्रमण किया, पर दाहिर के सैनिकों ने अपनी पूरे ताकत के साथ लड़ा और मोहम्मद बिन कासिम को छठी का दूध याद दिला दिया। ये युद्ध कई दिनों तक लगातार चलता रहा। कई दिनों की भयानक लड़ाई के बाद कासिम की क्रूरता से भयभीत दाहिर के मंत्री ने जब शांति संधि की बात की तो दाहिर ने कहा, उनसे कैसी शांति? वे हमारी स्त्रियों का बलात्कार कर रहे हैं, उनको लूटकर अरब के बाजार में बेच रहे हैं, हमारे मंदिरों को मस्जिद बना दे रहे हैं और हिंदुओं को जबरन तलवार के बल पर मुसलमान बना रहे हैं और इनकार करने पर मौत के घाट उतार दे रहे हैं। इस बात से दाहिर बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपने मंत्री को जमकर फटकार लगाई। इससे भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो मंत्री की गर्दन ही काट दी। राजा दाहिर वीरता के साथ लड़ते रहे और मोहम्मद बिन कासिम के छक्के छुड़ा दिए। पर भारत और भारतीयों के दुर्भाग्य से हिंदुओं से ईर्ष्या करने वाले बौद्ध भिक्षुओं ने राजा दाहिर से गद्दारी करते हुए शैतान कासिम को निरोनकोट और सिवस्तान, जो उस समय सिंध के प्रांत में, आने का आमंत्रण दिया और उसके आने पर उसका स्वागत भी किया और शैतान कासिम के साथ मिलकर राजा दाहिर को हराने की रणनीति बनाई। साथ ही बौद्धों ने राजा दाहिर के महल के राज भी कासिम को बताए। उस समय राजा दाहिर के दरबार में उनके 2 गवर्नर भी बौद्ध थे। रणनीति के अनुसार सिंध के कुछ पीड़ित स्थानीय औरतों को बंदी बना लिया गया। इन बौद्ध भिक्षुओं की मदद से कासिम ने छल से अपने कुछ सैनिकों को रात के समय औरतों के वेश में
स्थानीय औरतों के झुंड में दाहिर की सेना के पास भेजा। रोती बिलखती आवाजों के कारण राजा दाहिर उनकी मदद के लिए आए और कासिम ने अंधेरे का फायदा उठाकर अकेला दाहिर पर हमला बोल दिया। दाहिर हजारों हत्यारों के बीच लड़ते रहे। लड़ते लड़ते उनकी तलवार टूट गई। फिर भालों ने उनके शरीर को भेद दिया। फिर भी वो हार नहीं माने। उन्होंने अपने शरीर से भाला निकालकर लड़ाई जारी रखी। फिर तीरों ने उनके शरीर को भेद दिया और वे विरगति को प्राप्त हुए। हज्जाज ने कासिम को संदेश भेजा, काफिरों को जरा भी मौका मत देना, तुरंत उनके सिर कलम कर देना, ये अल्लाह का हुक्म है। सिंध की राजधानी अलोर पर कासिम ने अधिकार कर लिया, पर कासिम के लिए अभी भी रास्ता आसान नहीं था। दाहिर की पत्नी मैनाबाई ने राउर के किले के भीतर से ही सैन्य संचालन किया और कासिम के दांत खट्टे कर दिए, परंतु अंततः मुसलमान किला फतह करने में कामयाब हो गए और किले की सभी औरतें रानी सहित जौहर कर ली। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पर पूरी तरह से कब्जा हो गया। कासिम ने दाहिर सैन के सगे संबंधियों को दास बनाकर हज्जाज के पास भेज दिया।